भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। हम नियाज़ नेशनल स्कूल में आए हैं। बहुत सुना है इसके बारे में अंकल से, फ़रज़ीन बाजी से। मैं हमेशा इनसे मिलती थी, बताते थे मैं स्कूल जा रही हूँ इतने दूर जा रही हूँ बिकॉज़ ये कोलाबा में रहते हैं विच इज़ एंड इट्स वेरी फार। तो बहुत अरसे से इस चीज़ के बारे में बात होती तो रही है, बट आई थिंक आज माशाल्लाह से मुझे भी मौका मिला यहाँ आना, इस तरफ आना, और फिर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन इनसे बात हुई। 2 दिन से फ़ोन पे बात हो रही है तो बहुत कुछ जानने मिला जो आई थिंक आई वाज़ अनअवेयर ऑफ, जो बाजी कर रही है। सो माशाल्लाह से आई फेल्ट वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड जो यहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम है माशाल्लाह से, दुनियावी तालीम भी है और इल्म की भी, जिससे दोनों दीन की तालीम भी है। एंड आई थिंक ऐसे इदारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की तारीख में, अगर हम कहें तो। स्पेशली अगर हम एजुकेशन तो इन जनरल अच्छी होनी ही चाहिए, बट अगर मैं ख़ास तौर पे मुसलमान बच्चों के लिए बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा इदारा होना बहुत ज़रूरी है जहां पे दीन की भी एजुकेशन बच्चों को हैंड इन हैंड मिले। एंड क्योंकि दोनों हैंड इन हैंड ही चलते हैं ज़िंदगी और आखिरत में, दोनों की ज़रूरत। आखिरत में तो एक की ज़रूरत है, पर दुनिया में तो 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एंड कहीं ना कहीं ऑफकोर्स जो वर्ल्डली एजुकेशन होती है एटलीस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है और एक इंसान किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। आई थिंक बहुत टाइम जो बच्चे बड़े होकर गुमराह हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, इज़ बिकॉज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एंड क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो उनको तिजारत का भी आइडिया नहीं है कि मैं कैसे करूं, क्योंकि उसके लिए भी एक बेसिक एजुकेशन तो चाहिए ना, अगर आपको तिजारत भी करनी है तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एजुकेशन को आम करें। चाहे बच्चे, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा का, जैसे मैं अभी कह रही थी कि मेंटल कैपेसिटी है, लेकिन एटलीस्ट इतना पढ़े कि वो कुछ तो कर सके, कुछ तो कर सके। अच्छा, इसमें मतलब एक थोड़ा सा है क्योंकि अभी आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती है और इस्लाम को लेके जो है काफ़ी आपको ज़्यादा इसमें, तो थोड़ा सा दीन और दुनिया, तो इसको कैसा हैंड इन हैंड लेके चले, थोड़ा सा इसके ऊपर जो हम चाहिए। जैसे कि बच्चे यहाँ पे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, है ना, वो कुरान की तालीम भी ले रहे हैं। तो देखो, जब तक आपके अंदर अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको इस दुनिया में लाया क्यों है, जब तक आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो फिर बाकी सब सिर्फ पज़ल है। वो यहाँ वहाँ ABCD जो हम बच्चे लोग कैसे लिख देते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी वैसे हो जाती है। लेकिन जब आप पज़ल को सॉल्व करके पेन से वो बनाते हो और आपको लगता है अब जाके एक अल्फाज बना है, वो तब आता है जब आपके अंदर दीन की तालीम हो। तब आपको पता है कि आपको अपनी ज़िंदगी का क्या करना है, वरना तो हम भेड़ बकरियों के जैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। सुबह उठे, नाश्ता किया, काम पे गए, बैग लेकर, शाम को आए, खाना खाए, सो गए। ना हमें कपड़े पहनने की कोई तमीज़ होगी, ना हमें बात करने का कोई सलीका होगा, ना बड़े का, ना छोटे का, ना रिश्तेदारी कैसे निभाते हैं, टूटी हुई चीज़ों को कैसे जोड़ते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, घर कैसे बना के रखें हम अपने। सिर्फ बाहर का दीन नहीं होता है, सिर्फ मैंने हिजाब पहन लिया मैं एक अच्छी मुसलमान हूँ, या कोई मर्द है दाढ़ी टोपी पहन लिया अच्छा नहीं। उसके अलावा आपके अखलाक कैसे, आप लोगों से बात कैसे करते हो, आप लोगों के लिए अंदर दिल में जहर रखते हो कि लोगों के लिए मुखलिस हो। चाहे मैं आपको नहीं जानती हूँ पर मैं सोचूंगी कि आपका अच्छा हो, और ये तब होएगा जब आपके अंदर दीन की तालीम होगी, जब आपको अल्लाह से डर होगा कि क़यामत के दिन आपको इस सोच का भी जवाब देना है। एक छोटा सा आखिरी सवाल कि क्या आपकी जो पिछली ज़िंदगी थी अब जो है आने वाली ज़िंदगी पे कुछ उसका ये असर पड़ता है? नहीं पड़ता है। आई थिंक जिसको वो चीज़ बैठ के सोचते रहना है कि सना ने ये किया, वो बैठ के सोचते रहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ गई हूँ। अब कोई मेरा पुराना पास गड़े मुर्दे जाके कब्र से उखाड़े, उसे निकाले, फिर उसे सजा के यहाँ पे एक कांच में रखे, उसके अंदर लाइटिंग लगाए, थोड़ा म्यूज़िक दे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने लिए जहन्नम का घड़ा खोद रहा होगा, लेकिन मैं आगे निकल गई। मैंने अल्लाह से तौबा किया है एंड मैं कोशिश करती हूँ, जो मैंने तौबा किया है, मैं भी एक इंसान हूँ। ईमान हर किसी का आज इधर होता है तो कल इधर होता है। हम सबको बूस्ट करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूँ। तो बस मुझे उस पर मेहनत करनी है, दैट्स इट। फर्जी मैम, थोड़ा सा आप बताएंगे कि जो आज का जो प्रोग्राम हुआ था तो इसका मकसद क्या था खास करके, जो क्योंकि नियाज़ नेशनल स्कूल जो है जिनमें भी कुछ ना कुछ इस तरह के जो है एजुकेशन को लेकर जो है प्रोग्राम करते रहते, तो आज का क्या खास मकसद था? बहुत ही बेसिक मकसद था हम लोगों का, एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रियलाइज एज अ कम्युनिटी कि अब देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम एजुकेशन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक एजुकेशन। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ एक सीक्रेट अपनी लाइफ का कि मैंने दोबारा से यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट लिया है और मैं दोबारा से जो है वापस से कॉलेज स्टूडेंट बन गई हूँ। और दुआ करिएगा सारे लोग जो सुन रहे हैं कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ इंशाल्लाह। मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रही हूँ।
there's no age, there's no barrier, there's always an uphill climb, and that is all we need in the community. हमारी almost सारी problems जो हैं, समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर हम लोगों ने जो proper quality education है और higher education को aim किया तो, and there's no age cut off for that. तो आज के जो हम लोगों ने किया तो इसके अंदर आपको लगता है कि अगर इसका जो आपने चाहा था जो मैसेज जाए सोसाइटी को लेके, तो फिर जो आपके स्कूल के जो पेरेंट्स हैं तो वो बरोबर से जाएगा उसमें? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक बहुत ही अच्छा हम लोगों का प्रोग्राम रहा और हम लोगों ने काफ़ी क्राउड कंटेन किया था. जो लोग आए थे वो इनविटेशन से आए थे. वी डिड नॉट ओनली डू अ होर्डिंग ऑफ द क्राउड, वो ओपन इनविटेशन नहीं था. जो पैसेज लिया था हम लोगों ने लिमिटेड लोगों के लिए लिया था कि वो लोग जो समझें और आगे बढ़ें इंशाल्लाह, क्योंकि हर एक मैसेज का एक अलग मकसद होता है. तो ये हमारा आज का मेन मकसद था. नेशनल स्कूल आने वाले दिनों में क्या भिवंडी को लेकर, अगर हम भिवंडी की एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो नियाज नेशनल स्कूल का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा फॉर द भिवंडी? इज़ नेवर एंडिंग, इज़ नेवर गोइंग टू स्टॉप. जो लोग मुझसे जुड़ेंगे और जो मेरे काम से जुड़ेंगे वो मेरे पैशन को ज्वाइन करेंगे. और जब आप किसी के पैशन को और किसी के इंटरनल मोटिवेशन को ज्वाइन करते हैं तो फिर देयर इज़ नो स्टॉपिंग. इंशाल्लाह स्कूल के बाद हम डिग्री कॉलेज के पे एम करेंगे. जूनियर कॉलेज ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहा है. एंड जब आप एक नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट पर जाते हैं तो आपका मकसद बहुत बड़ा होता है. फिर आपका सिर्फ मकसद पैसा कमाना नहीं होता, आपका बहुत बड़ा एक पर्पस हो जाता है. जो पूरा हम लोग जब हम आपस में अपने टीचर्स के साथ में स्टूडेंट से बात करते हैं तो वी लुक एट नियाज एज अ मूवमेंट टू ब्रिंग अबाउट एजुकेशनल रेवोल्यूशन अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी. और वही उम्मीद है हम लोगों की और वही हमारा मकसद है. मैम ये बताइए कि भिवंडी शहर में माइनॉरिटी के लोग बहुत हैं, लेकिन उनकी जो बच्चियां हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट जाती है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके पेरेंट्स को कि जो बच्चियां आगे नहीं पढ़ती है? आप यहाँ पे ज़्यादातर देखा है कि 10 के बाद बच्चियां 12 के बाद एजुकेशन में फोकस नहीं करती. यही इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं कि हम एजुकेशन की बात करें कि एजुकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एजुकेशन से इंसान की ज़िंदगी में बैलेंस होती है. देखिए हर चीज़ कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे हम बच्चियों को क्यों पढ़ाएं, अभी इनको शादी करके जाना है, फिर घर संभालना है. बट बात एजुकेशन की, सिर्फ एजुकेशन वहाँ पे भी तो काम आता है ना. जब आप पढ़ोगी लिखोगी तो आप घर के आपका हस्बैंड है, फर्स्ट आप इमेजिन करें हस्बैंड है, घर काम पे